पधारे। मैं आदरणीय श्री माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आप अपना उद्बोधन। परम आदरणीय हम सबके बहुत ही श्रद्धा के योग्य आदरणीय कौशिक जी महाराज, मंचस्थ सभी साधु संतगण, सामने बैठे देवी और सज्जनों, मैं कोई महाराज जी और आपके बीच में कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। मुझे तो गर्व इस बात का है कि जो महाराज जी हैं, कौशिक जी महाराज जी हैं, वैसे तो उनकी तो समय सीमा कोई है नहीं, वो तो पूरे देश और दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, लेकिन हमको ज़रूर गर्व होता है कि वो हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही इंटीरियर गांव से निकल करके और अपने ज्ञान के माध्यम से, जो ज्ञान अभी महाराज जी के ने एक बात सुन रहा था, महाराज जी कह रहे थे कि ताकत का सदुपयोग और दुरुपयोग, तो ज्ञान जो मिला है वो ज्ञान का सदुपयोग करते हुए समाज में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज में संस्कार बने रहें, समाज अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। ये काम सिर्फ साधु संतों के अलावा और कोई नहीं कर सकता, जो कौशिक जी महाराज कर रहे हैं। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि मैंने 25-30 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है देख करके महाराज जी को कि ईश्वर जैसे पहले जिनका जैसे शरीर था, मुखारबिंद से जैसे बात होती थी, वो शरीर ऐसा ही शरीर आज भी है। भगवान बांके बिहारी लाल जी ईश्वर इनको स्वस्थ रखें, जिससे समाज को इनकी वाणी से लंबे समय तक जो छोटी मोटी समाज में बुराई फैली है वो सारी बुराई दूर होती रहे। मैं महाराज जी आपका अभिनंदन भी करता हूँ इस बात के लिए कि जब हम कहीं पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, कम से कम 50 देशों की यात्रा कर चुके हैं, पूरे देश और दुनिया में जाते हैं और आपके बारे में जब कहीं चर्चा होती है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि चलो महाराज जी का चर्चा है, तमिलनाडु में है, क्या कश्मीर में है, चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं हमको बड़ी ईश्वर की प्रसन्नता होती है कि हम हमारे पड़ोस के, हमारे आसपास के, जहाँ से ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जो समाज में एक अपने मुखारबिंद से, अपनी वाणी से, इन पे देने के लिए कुछ है नहीं, केवल वाणी, और वाणी, उस वाणी के माध्यम से इन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, आज समाज जिस गलत रास्ते पर जा रहा है उसको रोकने का सबसे अहम रोल महाराज जी का है। मैं पुनः इस धन्य हूँ आपके कार्यक्रम में आकर के, और धन्य हूँ आपके दर्शन करके कि मुझे आपके बहुत लंबे समय बाद दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुझे उम्मीद है ये सौभाग्य मुझसे मैं लगातार लेता रहूँगा और आपके दर्शन करता रहूँगा। और निश्चित रूप से आपकी जो बातें हैं, आपने अभी, मैंने तो 12 लिंगों के बारे में सुनना चाहता था थोड़ा सा, लेकिन आपने काशी के बारे में और भीमा शंकर जी के बारे में, 2 ज्योतिर्लिंगों के बारे में वर्णन किया। चूँकि हम लोग पूजा पाठ करे आते हैं लेकिन जानकारी नहीं रहती है कि भीमा शंकर जी कहाँ से कैसे हुए, काशी विश्वनाथ कैसे हुए। तो मैं पुनः आपके इस पवित्र भूमि पर, जहाँ पर आपने अपने साथ साथ तमाम गाय हैं, जो मैं भी देख के आया पूरी, और गाय की सेवा दुनिया के सबसे बड़ी सेवा है। वो गाय की सेवा जो देखा मैंने, आपने जिस तरीके से पूरी व्यवस्थित तरीके से, किसी गाय को मैं पूरा घूम के देख के आया हूँ, कहीं कोई तकलीफ न, साफ सफाई, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सब आपके दिशा निर्देश में होता होगा। मैं पुनः इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लगातार समाज में अपने मुखारबिंद से जो आपको ज्ञान ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग होता रहेगा। इस समाज आपसे, आपके मुखारबिंद से दी हुई वाणी से अपने आप को जोड़ता रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। मैंने पहले ही कहा था, मैं अभी गौ माता के पूरे घूम के आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गौ माता, मैं तो पूरे देश में घूमा हूँ, जितनी गौ माताओं की संख्या यहाँ पर है वो शायद इतनी संख्या मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। और ये कोई मामूली काम नहीं है, ये कोई साधारण काम नहीं है गौ माता की सेवा करना। तो एक असाधारण काम को, जो गौ माता का जो दूध है वो अमूल्य क्यों बनाया है, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा क्यों बनाई है, ऐसे निश्चित रूप से इस गौ माता में, गौशाला में जो भी भाई रामदेव जी ने सब बताया, मुझे जो भी व्यवस्था है वो अच्छी व्यवस्था है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में मुझे यही बताया था, गौ माताओं की संख्या ये बढ़ाने वाले हैं, गौ माता की संख्या 1 लाख 1.5 लाख पार करने वाले हैं। तो ऐसा भी मुझे बताया है। मैं पुनः आपको इस बात के लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। आदरणीय श्री राम सकल गुर्जर जी हमारे बीच में, वैसे मेरा बीच में मिलना जुलना रहता है,
लेकिन आश्रमों की वो समस्त गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद में उनका आज गौती तुलसी तपोवन गौशाला में पदार्पण हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत